हम लोग जीत लाएंगे तो जीत के लाएंगे तो हम सम्मान भी प्राप्त करेंगे। कोर कमेटी एक वर्किंग कमेटी होती है, सही सही बात कार्यकर्ता तक पहुंचाना आवश्यक है। आज के दिन में यह बहुत बड़ा मुद्दा है। यह 18% आबादी बहुत बड़ी आबादी है। हमारे आरक्षण के मुद्दे प्रथम है, वो भाजपा को हल करना ही होगा। विपक्ष ने ट्वीट किया, यही बहुत बड़ी बात है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री संजय निषाद ने कहा कि हम एनडीए प्रत्याशियों को जिताने के लिए काम करेंगे। दिल्ली में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से जिन मुद्दों पर चर्चा हुई, कोर कमेटी को बताया गया कि आरक्षण के मुद्दे पर बैठक में तय हुआ कि हम आगे बैठकर इस पर बात करेंगे कि इसे कैसे करना है। हमारे मंडल कमेटी के लोग, मंडल कोऑर्डिनेटर सभी को सही बात बताई गई, क्योंकि विपक्ष के लोग गलत नैरेटिव बनाते हैं। हमारी शुरू से यही मांग है, हमारे मुद्दे वही है जिनके लिए हमने बलिदान दिया है। हमारे लिए आरक्षण प्रथम मुद्दा है। वहीं संजय निषाद ने आगे क्या कुछ कहा, देखिए वीडियो। कोर कमेटी में तय हुआ कि जो एनडीए के प्रत्याशी हैं उन्हें जिताना है, किसी भी प्रकार का कोई बयानबाजी नहीं। और मैंने उनको बता दिया, क्योंकि कोर कमेटी एक वर्किंग कमेटी होती है, उनको सही सही बात पता रहे। तो जो दिल्ली में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात हुई, वो सारी बातें कोर कमेटी को बताना आवश्यक था कि ये बिंदुओं पर चर्चा हुई है और इसमें सहमति बनी है। और ये इसको लागू कराने के लिए आपको साथ में रहना अनिवार्य है। कोर कमेटी के लोगों को बता दिया कि भाई आरक्षण के मुद्दे पर तय हुआ कि हम आगे बैठ कर बात करेंगे, उसको कैसे हल करेंगे। उस पर होगा, आपके समायोजन से संबंधित मामले हैं, मुकदमे वापसी से संबंधित मामले हैं। फिर आगे 2027 में अभी हम लोग जीत लाएंगे तो जीत के लाएंगे तो हम सम्मान भी प्राप्त करेंगे। ये तय हुआ, इसलिए कोर कमेटी के लोग बुलाया गया कि हमारे जो मंडल कमेटी के लोग हैं और मंडल कोऑर्डिनेटर हैं, जो हमारे जिला कोऑर्डिनेटर हैं, उनको हम बताकर क्योंकि सही बात कार्यकर्ता तक पहुंचाना आवश्यक है। क्योंकि विपक्ष के पास एक सिस्टम है कि नैरेटिव बहुत सेट करता है। वो कहता है ना कि यह हो गया, वो हो गया, झूठे कहते हैं कि अपने बेटे की टिकट मांग रहे थे, ये मांग रहे थे। हम तो एक ही मांग है शुरू से, चाहे मीडिया में मांग हो, चाहे बैठ के मांग हो, चाहे कह के मांग हो, कि भाई हमारे मुद्दे वही हैं जो हम जिसके लिए हम अपना घर द्वार छोड़े हैं, अपनी जिंदगी को बलिदान दिए, पिताजी देश के लिए दिए थे, अपने समाज के लिए दिया। तो ये हमारे आरक्षण के मुद्दे प्रथम है, वो भाजपा को हल करना ही होगा। आपने कहा कि सीट नहीं, जीत चाहिए। हाँ, तो जीत के लिए है। तो आज देखो कांग्रेस ने आप देखो कि बड़ा पार्टी होने के बाद उत्तर प्रदेश में जीत लाने के लिए उन्होंने समर्थन किया सपा का। और हम पहले व्यक्ति हैं जो हमने कहा सीट नहीं, जीत चाहिए। उसको विपक्ष ने ट्वीट किया, यही बहुत बड़ी बात है। तो आज के दिन में उन्होंने इस फार्मूले को लागू किया, तो हमारा पहले से बयान है, तो हमें जीत के लिए हमने भी भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया। सर, कांग्रेस लगातार 5 सीटों की मांग कर रही थी, लेकिन एक भी सीटें नहीं मिली। समाजवादी पार्टी राजनीति में तो बिना मांगे तो कुछ मिलता ही नहीं है, तो मांगना तो पड़ता है। मांगे हैं तो देखो, सीट मांग रहे थे और मैंने कहा कि भैया सीट के साथ हमारे समाज का जीत चाहते हैं तो आरक्षण के मुद्दे आगे तक जीत देते रहेंगे। आज के दिन में भाई, आज के दिन में यह बहुत बड़ा मुद्दा है। यह 18% आबादी बहुत बड़ी आबादी है। इसके जो मुद्दे हैं संवैधानिक, कि दिल्ली के गजट में अनुसूचित है केवट मल्ला बिंद कश्यप कहार जीवन। दिल्ली के गजट में मछवार गौड़ तुरैया खरवार बिलदार खरोट कोली 7 नामों से हैं। दिल्ली से आके रामचरित्र निषाद आप जो है मछली शहर से चुनाव लड़ जाते हैं। उत्तर प्रदेश के गजट में कांग्रेस सपा बसपा मिलके हमें कुचड़ी में डाल के बर्बाद कर दिया, हम नहीं लड़ सकते हैं। तो जमुना पार उस पार निषाद संवैधानिक लाभ लेगा और इधर जो है बेईमान लोग हमें लाभ से वंचित करेंगे, तो न्याय मिलना चाहिए। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार है। सर, लखनऊ भर में आपका पोस्टर लगा है 27 के खेवनहार, उसको क्या देखेंगे? बीजेपी कार्यालय के बाहर भी लगा हुआ है। अरे हम तो ये भगवान राम को पार उतारे थे और हमने तो सबको पार उतारा, किसी को छोड़ा ही नहीं, सपा बसपा कांग्रेस को, लेकिन उसने मझधार में छोड़ दिया। आज के दिन में किसी व्यक्ति ने, आज के दिन में आप देखे होंगे, निषादों का वोट तो लेते थे। कभी कोई मुख्यमंत्री और कोई प्रधानमंत्री और कोई व्यक्ति बगल में बैठकर बातचीत करना भी बुरा नहीं समझते थे। वो लोग यही समझते थे कि निषाद राज नहीं है, केवटा मल्लावा बिंदवा कश्यप कहारा है। आज सम्मान सहित निषाद जी कह के पुकारते हैं और डॉक्टर संजय निषाद राज के वंशज के रूप में गले लगाकर इनकी समस्याओं का समाधान भी करते। इसी की देन है कि अयोध्या में जब निषाद की बेटी का जिसके ऊपर अत्याचार हुआ, न्याय की भीख मांगती रही, मैंने आवाज उठाई, माननीय योगी जी ने तुरंत आवाज उठाई। आप देखें, विपक्ष का कोई भी व्यक्ति उस निषाद की बेटी के साथ खड़ा नहीं रहा। इससे बड़ा जीता जागता उदाहरण कुछ भी नहीं हो सकता है। आज समाज हमारे साथ खड़ा है,
निषाद पार्टी के साथ खड़ा है। निषाद पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है और चुनाव जीतेंगे और 9 सीट जीतेंगे।